नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ पे एक बार फिर आपको बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार वैक्सीन न मिलने की शिकायत कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में 60,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज बर्बाद हो गई है। यह मामला अब कोर्ट भी पहुंच गया है। उधर सत्ता पक्ष ने केंद्र पर वैक्सीन के व्यापार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आज चर्चा हम इसी मसले पर करेंगे। मिशन वैक्सीनेशन पर आखिर क्यों हो रही है सियासत? वैक्सीन की कमी की शिकायत के बीच वैक्सीन की आखिर बर्बादी क्यों, और क्या मिसमैनेजमेंट की वजह से वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रभावित हुआ है? बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस बेशक कम हो गए, लेकिन एक्सपर्ट्स पहले ही तीसरी लहर की चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि भविष्य में कोरोना के किसी भी तरह के संभावित अटैक से पहले ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट किया जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ में मिशन वैक्सीनेशन पार्टी पॉलिटिक्स में दांव-पेच में उलझती दिख रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र से उन्हें पर्याप्त वैक्सीन के डोज नहीं मिल रहे, जबकि विपक्षी बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर टीके बर्बाद हो रहे हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने भी छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब मांगा है। 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन लगाने में फेल हो गई। हम बार बार पूछ रहे हैं, इसका जवाब दे कांग्रेस की सरकार कि 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए कितना एडवांस कंपनियों को दिया है, कितना ऑर्डर दिया है, कितनी वैक्सीन कब कब आने वाली है। उधर इस मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पलटवार किया है। सत्ता पक्ष ने केंद्र पर वैक्सीन के व्यापार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। अब कल भी हमने महामहिम को ज्ञापन दिया है, केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार को जो वैक्सीन की नीति है उसमें परिवर्तन करना होगा। इस देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग वैक्सीन की अलग अलग कीमतें जो हैं वो केवल अवैध रूप से वैक्सीन के व्यापार को बढ़ावा दे रही है और केंद्र सरकार का उसको संरक्षण है। हम लोग अभी भी मांग करते हैं वैक्सीन की नीति को स्पष्ट केंद्र सरकार को करना चाहिए। छत्तीसगढ़ को जो वैक्सीन की जरूरत है वो छत्तीसगढ़ को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बहरहाल ये तो बात हुई सियासी आरोप प्रत्यारोप की। अब जरा बिलासपुर के एक वैक्सीनेशन सेंटर की ये तस्वीर देखिए, जहां लोग वैक्सीन की उम्मीद में घंटों से खड़े हैं, लेकिन इन्हें बताया जा रहा है कि वैक्सीन खत्म हो गई है। ये तस्वीर बिलासपुर के सिर्फ एक सेंटर की है। अमूमन ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर है। ऐसे में तीसरी लहर की चेतावनी से पहले छत्तीसगढ़ चुनौतियों से निपटने के लिए कितना तैयार है, तस्वीरें और हालात सब बयां कर रही है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। चलिए, तो वैक्सीनेशन को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाती हूं। डॉक्टर एस.के. सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड सिविल सर्जन। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ विकास दुबे जी, कांग्रेस नेता, भी जुड़े हुए हैं। राजीव चक्रवर्ती जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ पैनल में जुड़ेंगे। आगे अब बढ़ते हैं और मुद्दे पर बात करते हैं। डॉक्टर एस.के. सक्सेना जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो देखिए, भविष्य में कई चुनौतियां हैं। ये पूरा देश इस वक्त चुनौतियों से लड़ रहा है। कोरोना जैसी महामारी, पेंडेमिक का समय है। लेकिन बात छत्तीसगढ़ की करते हैं तो छत्तीसगढ़ में तो राजनीति का अलग ही तरीके से हम देखते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर सियासत काफी लंबे समय से होती हुई आ रही है। राज्य सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है कि वैक्सीन का जो कोटा है वो नहीं मिल पा रहा है। वहीं केंद्र की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार ने वैक्सीन की बर्बादी की है। तो आखिर छत्तीसगढ़ में जिस चीजों पर फोकस करना चाहिए था उन पर फोकस नहीं किया जा रहा है, आपका क्या सोचना है? देखिए, ऐसा है कि बीमारी ना तो कोई पार्टी लाई है और ना कोई व्यक्तिगत लाया है, और जो बीमारी आई है वो ऑल ऑफ सडन आई है। इसके लिए कोई भी पार्टी दोषी नहीं है जी। तो ये लड़ाई बेमतलब है, पहली चीज। बिल्कुल। दूसरी चीज, इसका जहां तक वैक्सीन का सवाल है, आज जिस समय वैक्सीन शुरू में उपलब्ध थे लोग लगाने को तैयार नहीं थे। तब वो उसमें 10 तरह की भ्रांतियां पैदा हो रही थी, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जब बाहर दे दी, अब अपने देश की जनसंख्या 1,38,00,000 है, 138 करोड़ है। और 138 करोड़ जब आपकी जनसंख्या है तो आप ये सोचिए कि
138 करोड़ को कोई भी माई का लाल वर्ल्ड में एक साथ नहीं लगा सकता। थोड़ा धीरज रखना होगा। आज 22 करोड़ के करीब आपके यहाँ वैक्सीनेशन हो चुका है। वो 22 करोड़ आप माने तो अमेरिका से ज़्यादा है। इंग्लैंड और फ्रांस तो पूरे निपट जाते हैं उस हिसाब से, और दूसरी जो कंट्रीज हैं उनको सबको बाईपास आप कर जाते हैं। तो और ये भी आपने एक रिकॉर्ड टाइम में अचीव किया है। तो इस पे पार्टी पॉलिटिक्स करना, इस पे डिस्कशन करना, इस पे एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और जब तक आपको वैक्सीन नहीं मिलता है, आप ये देखिए, ये जो कोरोना का वैक्सीन है, बाकी यदि आप स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिप्थीरिया और ये सब वैक्सीन देखेंगे ना, तो शुरू से जब वैक्सीन बनना शुरू हुए थे बीसीजी वगैरह, ये 3-3 हजार और 2,500 साल में बने हैं। ये तो मतलब इस देश का भाग्य है कि इस देश का वैक्सीन जो है इन्होंने 1 साल के अंदर बना लिया और दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ा। तो कभी भी ये नहीं हुआ कि इंडिया को वैक्सीन शुरू में मिल गया होता। आज यदि इंडिया में वैक्सीन नहीं बना होता तो इंडिया दर दर भटक रही होती वैक्सीन के लिए। दूसरे लोग आपको कोई वैक्सीन नहीं देते, और देते भी तो बहुत रुला के, और बहुत हैवी कॉस्ट उसकी पे करनी पड़ती है आपको। तो ये ठीक है, अब आपकी अभी 2-3 और कंपनियों को दे दिया है। स्पुतनिक भी यहाँ बनने लगी है, आपकी कोवैक्सीन बन रही है, कोविशील्ड है ही, वो फाइजर की आ ही रही है। तो जब ये सब वैक्सीन आ रही है तो थोड़ा ये लोग डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। और यदि ये है कि डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते, ऑर्डर नहीं दे सकते, तो ये एक नेशनल इमरजेंसी इसको डिक्लेयर करवा दें। फिर नेशनल मेडिकल इमरजेंसी का डिक्लेयर करवा दें। मैं तो सारे स्टेट्स के लिए बोलता हूँ, जो भी अपने आप को असहाय पाते हैं कि हम मेडिसिन नहीं ला सकते, हम इक्विपमेंट नहीं ला सकते, हम बेड नहीं ला सकते, हम ऑक्सीजन नहीं ला सकते, हम वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं कर सकते, तो फिर इसको नेशनल मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर करा के सब चीज सेंटर को दे दें। वही पूरे ऑल ओवर इंडिया अरेंजमेंट करें, क्या दिक्कत है उसमें। फिर 6 महीने बाद जब इमरजेंसी खत्म हो जाए फिर ले लें सरकार सब वापस। लेकिन इस तरीके से लड़ना कहीं भी उचित नहीं है, और इसमें सबने मिलके चलना चाहिए, क्योंकि ये जन का काम है। बिल्कुल आपने सही कहा कि लड़ना उचित नहीं है। विकास दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। विकास जी, क्या लगता है आपको कि ये समय सही है इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का, बजाय दूसरी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन गति से हो? यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, क्या कहना है आपका? करिश्मा जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। यह विश्वव्यापक महामारी है और ऐसे समय पर राजनीति करना वाकई में गलत है। चूंकि राज्य में बीजेपी के इतने सांसद हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो उनकी तरफ से यह आरोप लगाना कि राज्य सरकार काम नहीं कर रही है, वैक्सीन नहीं खरीद रही है, उसका मैं विरोध करूंगा। यह राजनीति नहीं है। दूसरी बात कि अगर केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ न्यायपूर्ण काम करके सहयोग करती तो आज पूरे देश में जो स्थिति है छत्तीसगढ़ के साथ भी वो नहीं होती। सभी जगह वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन, उसको अगर प्रॉपर तरीके से उपलब्ध कराया जाता तो आज देश में हाहाकार की स्थिति नहीं होती, प्रदेश में नहीं होती। तो क्या आपको ये लगता है कि राज्य सरकार ने ठीक तरीके से, सुनिए ना सर, आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार ने ठीक तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर रणनीति बनाई? और उसके साथ ही अगर हम बात करें कि कोरोना जैसे पेंडेमिक, हालांकि अभी भी कोरोना की वेव हम झेल रहे हैं, लेकिन इसको ठीक तरीके से आपने हैंडल किया? जी बिल्कुल, 100% पूरा एफर्ट लगाया है, पूरा प्रयास किया है हमारी सरकार ने। अच्छा, ठीक है, बने रहे मेरे साथ। इस वक्त राजीव चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है, फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव जी। जी धन्यवाद। लौटूंगी ना विकास जी आपके पास। राजीव जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राजीव जी, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बहुत ठीक तरीके से चीजों को हैंडल किया है, अगर हम बात कोरोना पेंडेमिक की करें और इसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर करें, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से कि केंद्र की तरफ से वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है। नहीं, देखिए, बहुत दुखद है। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से, चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो या कोरोना पेंडेमिक का मामला हो, सरकार, राज्य सरकार विफल रही है। बहुत दुख हो रहा है। हम चाहते थे कि इस विषय पे राजनीति ना हो, डिबेट ना हो। आज हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने
बिलासपुर माननीय न्यायालय ने फटकार लगाई है कि इतने लगातार जो वैक्सीन खराब हो रहे हैं, 10 लोग आते नहीं है, वैक्सीन खराब हो रही है, उस पर कौन इसका जिम्मेदार होगा। तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें केंद्र सरकार, जिसमें राज्य सरकार बहुत लापरवाह है और राज्य सरकार को जवाब देना होगा। चाहे बेड की स्थिति हो या प्राइवेट अस्पतालों की लूट की बात हो, लगातार इस मामले पे कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। और दूसरी बात जो सरकार को चाहिए कि पहले तो सरकार ने वैक्सीनेशन का विरोध किया कि अमुक वैक्सीन फेलियर है, हम उस वैक्सीन को नहीं लगाएंगे, वो डोज खराब थी। उसके बाद आज जो 18 वर्ष की सरकार ने मांग की थी तो वैक्सीन की खेप आ रही है, लेकिन राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं है, राज्य सरकार का समन्वय की बहुत कमी है। और तो दूसरी लहर में जो लगातार मौत हुई है, उस मौत का कारण भी राज्य सरकार की लापरवाही। लेकिन राज्य सरकार का ये कहना है कि वैक्सीन अगर लगेगी लोगों को तो उसके लिए चाहिए वैक्सीन का कोटा। अगर केंद्र सरकार की तरफ से वो सहयोग ही नहीं मिल पाएगा, अगर वो वैक्सीनेशन आएंगी नहीं तो लोग कैसे वैक्सीनेट होंगे? देखिए, ये बात गलत है, ये राजनीति से प्रेरित आरोप है। लगातार जब पिछले वर्ष भी कोरोना काल हुआ था तो केंद्र सरकार ने वायुसेना के विशेष विमान से खेप भेजी थी और आज भी लगातार आप देखेंगे, आप ही के टेलीमीडिया से और प्रिंट मीडिया से खबरें आती है कि रोज 1.5 लाख डोज या 2 लाख डोज, 4 लाख डोज लगातार आ रहा है। जी। और अभी तो बीच में ऐसा भी हुआ था कि राज्य सरकार के पास 1.5 लाख डोज आया हुआ था, वो कहाँ गायब हो गया था, राज्य सरकार के अधिकारियों को मालूम नहीं था। तो ये जो समन्वय की कमी है, ये जो कम्युनिकेशन की कमी है, वो राज्य सरकार दिख रहा है कि राज्य सरकार का जो स्वास्थ्य अमला है वो पूरी तरह से खुद आईसीयू में है। सर, जो कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है, जो संवाद पे कमी है, आखिर ये कैसे दूर होगी? ये किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए? ये मैनेज होगी कि लगातार जब केंद्र सरकार कोई गाइडलाइन करती है, केंद्र सरकार जब मुख्यमंत्रियों की बैठक लेती है तो वो राजनीति से प्रेरित होकर उन बैठकों का विरोध करते हैं। उसमें मुख्यमंत्री जी उस बैठक में नहीं जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी कभी जाते नहीं है। मुख्यमंत्री जी, और मैं बोलना नहीं चाहता, दुखद है कि मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में ही समन्वय नहीं है। तो कई बार स्वास्थ्य को, कोविड को लेकर बैठक होती है, उसमें स्वास्थ्य मंत्री को बुलाया नहीं जाता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मीडिया कहता है और ये राज्य शासन। सर, मीडिया तो ये कहता है कि ये आपके द्वारा कहा जाता है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। नहीं, स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में भी समन्वय की कमी है। इन दोनों के शीत युद्ध का खामियाजा छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता उठा रही है। चलिए ठीक है, विकास दुबे जी सर कुछ काउंटर करना चाहते हैं आपको, बने रहे मेरे साथ, सुनिए उनका भी जवाब सुनिए। विकास जी, समन्वय ही नहीं है आप लोगों के नेताओं के बीच में, बीजेपी का ये कहना है, लेकिन मेरा इसमें एक और सवाल है, मेरा एड ऑन है सर, कि देखिए आपने आज हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है, कुछ ना कुछ तो सर कमी रही है ना आपकी तरफ से। आखिर क्यों पूरा ठीकरा केंद्र पर फोड़ा जाता है? राज्य सरकार ने ठीक से सिचुएशन को मैनेज नहीं किया। एक और बड़ा आरोप ये लग रहा है कि आंकड़ों के साथ हेराफेरी की गई है। राजीव जी, आप भी बने हुए हैं मेरे साथ, आप सुनिए विकास जी का क्या कुछ कहना है, फिर मैं आपके पास आऊंगी। और मैं अपने प्रिय साथी राजीव जी को मैं जवाब देना चाहूंगा। जी विकास जी, बात रखें। सबसे पहले राजीव जी के प्रश्नों का उत्तर देता हूं। उन्होंने कहा राज्य सरकार, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। मैं अपने प्रिय साथी से बताना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन खराब होने का पूरे प्रदेश में जो प्रतिशत है वो 2% है। हमारे राज्य में वह प्रतिशत 1 है। पहला, अगर स्थिति और सिस्टम सही नहीं होता तो ये आंकड़े बिल्कुल 2% से ऊपर होते, जो कि 1% है। पहला जवाब। दूसरा जवाब, आपको राजीव जी पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की केंद्र सरकार को क्या कहा है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। बीजेपी की केंद्र सरकार को जितने भी वेंटिलेटर्स, वैक्सीन उपलब्ध हुए, उनको वो डिस्पैच भी नहीं करा पाई। सिस्टम से वेंटिलेटर को डिस्पैच नहीं कराना चाहिए, जो कि अतः बिल्कुल एक आपराधिक प्रकरण है। तीसरी बात, आप कहते हैं राजनीति नहीं करनी चाहिए, आप बीजेपी वाले के पास कोई काम है नहीं, आप सीधा आरोप लगाते हैं कि टीएस सीधे जी और भूपेश में सामंजस्य नहीं है और वो लड़ रहे हैं। आप ये बताइए कि केंद्र सरकार में मोदी जी किससे लड़ रहे हैं और क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं? क्या ये राजनीति नहीं है? हमारे प्रदेश में कितने सांसद हैं बीजेपी के, आपको पता है? वो क्या कर रहे हैं? राज्य की अगर समस्या है तो वो टेबल ठोक करके संसद में क्यों नहीं कहते कि उपलब्ध कराएं? तब वो चिट्ठीबाजी करते रहते हैं और राज्य सरकार पे आरोप लगाते रहते हैं। अगर आप लोग
बीजेपी के नेता, केंद्र की सरकार अगर निष्पक्ष न्यायपूर्ण काम करती, आज पूरे भारत में यह हालत नहीं होती। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बातें करते, राजनीति करते हुए। आज पूरा देश, पूरा प्रदेश इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है। और अगर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट की बातों को याद रखे तो आप भी हाई कोर्ट की बातों को याद रखें। आज जिस तरीके से फटकार पड़ी है, ये बात तो आप भी मानेंगे कि हाई कोर्ट ने भी अब इसमें संज्ञान लिया और कई सवाल पूछे हैं कि वैक्सीन के रखरखाव पर आप ध्यान दें, क्यों आखिर वैक्सीन नहीं, पहले एपीएल बीपीएल में आप लोग उलझ गए। एक बात सुन लीजिएगा, सुनिए ना सर, सवाल आपको बुलाया इसलिए है कि आप जवाब दें। पहले वैक्सीनेशन के रखरखाव को लेकर सवाल उठ रहा है, वैक्सीनेशन के रखरखाव को लेकर हाईकोर्ट ने सवाल उठाया। पहले वैक्सीनेशन के वर्गीकरण में आप लोग उलझ गए और उसके बाद खामियाजा ये रहा कि वैक्सीनेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाया। वैक्सीनेशन के बाद सही प्रमाण पत्र भी दे, हाईकोर्ट का ये भी कहना है। तो इन सब सवालों का आखिर जवाब कौन देगा? इसकी जवाबदारी तो आपकी बनती है ना सर। बिल्कुल, मैं देने को तैयार हूं। अब मैं दूं अब जवाब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मौका देती हूं आपको। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर सिस्टम नहीं होता तो पूरे भारत में वैक्सीनेशन खराब होने का प्रतिशत 2 है, हमारे यहाँ 1 नहीं होता। दूसरी चीज, आप अगर यह देखें कि प्रमाण पत्र, हो सकता है एक आध दो जगह गलतियां हो गई हों, लेकिन प्रमाण पत्र जारी तभी हुए जब वैक्सीनेशन हुआ। इंसान, मशीन, कुछ न कुछ खामियां रह जाती हैं। 100% परफेक्शन तो किसी में नहीं है, अन्यथा वो भगवान हो जाएगा। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई केंद्र सरकार को, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई राज्य सरकार को। तो देखिए, जहां काम होगा वहां आरोप तो लगेंगे, निंदा तो होगी और तारीफ भी होगी। तो यही फिर बीजेपी पे भी लागू होता है ना? पूरा कहना यह है कि अगर आज प्रदेश में कोरोना की जो स्थिति नियंत्रण में है, वह अच्छे व्यवस्था के कारण ही है, अच्छे नियंत्रण के ही कारण है। ठीक है, ठीक है। यह काम जवाब दे रहा है, यह राजनीति जवाब नहीं दे रही है। राजीव जी क्या कहेंगे? सरकार कह रही है कि पूछना चाहता हूँ कि आप दिल्ली में केंद्र की सरकार बैठी है, दिल्ली क्यों नहीं? मैं उनको बता दूं, जब सरकार लाचार हो गई, जब यहाँ की राज्य सरकार लाचार हो गई, तो स्वयंसेवी संगठनों ने बीड़ा उठाया ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देने का और कोविड सेंटर खोलने का। जो सरकार के समानांतर अगर किसी ने कोविड सेंटर खोला तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, सांसदगण, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी और सारे तमाम लोग, सुनील सोनी जी, इन लोगों ने प्रयास किया और अलग अलग समाज के लोग, सिख समाज के लोग, जैन समाज के लोग, अग्रवाल समाज के लोग और अन्य तमाम दूसरे समाज के लोग और दूसरे एनजीओ, इन लोगों ने समानांतर व्यवस्था संभाली, तब ये कोरोना गया है। राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपाना बंद कर दे। चलिए ठीक है, बहुत मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे इस मंच में मैं नहीं चाहती, नहीं सर सुनिए ना राजीव जी, मैं नहीं चाहती कि इस प्लेटफॉर्म पे आरोप प्रत्यारोप इस तरीके से लगे। आगे की रणनीति के बारे में मैं सवाल करूंगी क्योंकि समय की भी कमी है मेरे पास। डॉक्टर एसके सक्सेना जी, मैं आपसे संक्षिप्त में चाहूंगी, आपने सुना दोनों को और अभी आप क्या सोच रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अब आगे सरकार की जो प्लानिंग आप देख रहे हैं वो किस तरीके से आगे होनी चाहिए? इस पे मैं चाहूंगी कि संक्षिप्त में आप टिप्पणी करें, कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क दें। देखिए मैडम, मैं तो आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, देश से लेकर प्रदेश तक, और इसमें जो सबसे बड़ी कमी वो है कि हमारे देश में इंडियन मेडिकल सर्विसेज नहीं है और न हमारे देश में नेशनल हेल्थ सर्विसेज हैं। यदि किसी पेंडेमिक को यूनिफॉर्म तरीके से आपको मैनेज करना है तो उसको यूनिफॉर्म मैनेज, क्योंकि दिस इज ए बायोलॉजिकल वार, और बायोलॉजिकल वार जिस तरीके से मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है और उसके सारे जो हैं आदेश चलते हैं। ऐसी चीफ ऑफ मेडिकल स्टाफ होना चाहिए जिसके सारे आदेश पूरे देश में चले, पूरे प्रदेश में चले, उसमें कोई कोताही नहीं हो। एक रूपता जब तक नहीं आएगी तब तक ये झगड़े चलते रहेंगे, क्योंकि इसमें जहां यदि पार्टी पॉलिटिक्स है तो हर कोई ये चाहेगा कि मैं बड़ा। और सबसे बड़ी जो विडंबना है, आज 70 साल में ना तो हम आईसीसीयू बना पाए, ना वेंटिलेटर खरीद पाए, ना मेडिकल कॉलेज बना पाए, ना हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बना पाए। बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। हम 70 साल में ऑक्सीजन के हम वो नहीं लगा पाए स्टेशन। सही कहा सर, ये बहुत बड़ी कमी, और कोरोना की दूसरी लहर ने ये सबक जरूर दिखाया है कि हमारा देश उतना तैयार नहीं था। जी सर, सही कहा आपने, सही कहा सक्सेना जी आपने। राजीव चक्रवर्ती जी और विकास छोड़ के इनको तीसरी लहर की तैयारी करना चाहिए। बिल्कुल, इसी सवाल के साथ मैं जाऊंगी विकास
दुबे जी, संक्षिप्त में जवाब चाहूंगी आपसे, यहाँ पे राजनीति मत करिएगा, ये बताएं तीसरी लहर के लिए छत्तीसगढ़ कितना तैयार है और अभी किस तरीके से आगे सरकार की प्लानिंग है? देखिए, जैसा कि WHO और स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है कि यह महामारी जो है अब 20 वर्ष से कम लोगों के ऊपर आएगी, तो उस स्थिति को देखते हुए विशेष तौर पे बच्चों का ध्यान रखते हुए सभी हॉस्पिटलों में तैयारी की गई है। दूसरा, वैक्सीनेशन निरंतर जारी है और अच्छे से अच्छे तेजी से उस कार्य को पूरा किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो और संक्रमण से उनको बचने में सुविधा प्राप्त हो। और रही बात वेंटिलेटर ऑक्सीजन की, हमारे राज्य सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने राज्य में ऑक्सीजन की उपलब्धता के साथ साथ दूसरे राज्यों को भी उपलब्ध कराया और यहाँ तक कि उद्योगों को भी उपलब्ध कराया। काम भी चलता रहे, लोगों की जान भी बचती रहे। तो हमारी सरकार निष्पक्ष रूप से मानव जीवन को बचाने के लिए पूरी संयम के साथ, व्यवस्था के साथ लगातार प्रयास कर रही है। ठीक है, राजीव जी क्या कहेंगे आप, केंद्र की तरफ से अब सहयोग मिलेगा? देखिए, अभी तक जो राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने भी 32% वैक्सीनेशन कर लिया, फ्रंट लाइन का वैक्सीनेशन कर लिया, वो केंद्र सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं था। केंद्र सरकार बिल्कुल निर्बाध रूप से जितनी भी रसद है, चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो या कोविड से लड़ने वाले जितने भी टर्म किट्स है, वो सारे बिल्कुल भेज रही है समय पर। लेकिन राज्य सरकार को बिल्कुल फुर्सत नहीं है कि किस प्रकार से उसे मॉनिटरिंग करें। तो ये दुखद है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन राज्य सरकार चिट्ठियों की राजनीति करती है और सारे कांग्रेस के लिए टूल किट बनाती है, देश बदनाम हो जाए। इस वायरस का नाम चाइनीज वायरस नहीं है, भारत का वायरस है। ठीक है, ये सारी तमाम राजीव जी, चीजें विकास जनता जी, जानती है। मैं चाहूंगी कि आप दोनों मिलकर ये दोनों दल मिलकर अगर इस पे काम करें तो बहुत ज्यादा सही होगा, बजाय आरोप प्रत्यारोप के, क्योंकि हमने देखा है कि अब तक आरोप प्रत्यारोप पे किस तरीके से बीच में आम जनता पिस रही है। अभी आप लोग का फोकस होना चाहिए, वैक्सीनेशन पर आपका फोकस होना चाहिए, केंद्र की तरफ से भी सहयोग मिलना चाहिए और इसके साथ ही राज्य सरकार भी, अगर केंद्र की तरफ से जो चीजें कही जाती है उसको भी मानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक हम इस लड़ाई से आगे नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोनों का तालमेल, दोनों का सहयोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर सियासत इस वक्त काफी ज्यादा गरमाई हुई है, लेकिन सरकार का यह कहना है कि प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द सभी का वैक्सीनेशन हो ताकि तीसरी लहर से हम निपट पाए। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही।